उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत गर्मा गई है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता इस जद्दोजहद में हैं कि कैसे भी करके वोट बैंक को मजबूत किया जाए या फिर कैसे भी करके वोट बैंक को इस पार्टी का तोड़ा जाए या उस पार्टी का तोड़ा जाए। और इन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें देखने को भी मिल रही हैं, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो मामला है ये लगातार गर्माता चला जा रहा है और सीधी लड़ाई प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो गई है। तो इसमें अखिलेश यादव की भी एंट्री हुई है। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया है कि भैया ये जो साधु संतों की बात करते हैं और किस तरीके से इन्होंने साधु संतों की पिटाई की है, क्या ये सही है? और तो और ये तक देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव का एक बयान भी सामने आया और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो मैं जरूर अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर जो हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर हैं। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तोड़ने की एक बड़ी साजिश हो रही है और अखिलेश यादव का जो बयान है कि 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, ये खुला ऑफर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए सर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल राहुल जी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने इस तरह की बात को कहा है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई केशव प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने कहा था कि इतने विधायक लाइए और यहाँ पर सरकार में शामिल हो जाइए। और अब वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो बड़ा सवाल राहुल जी यहाँ पर ये उठ के सामने आता है, तो क्या अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का वो मुख्यमंत्री नहीं बनना है? क्या वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? और जिस तरह की बात वो करते हैं वो ये लगता है कि क्या वाकई में वो कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, क्या वाकई में वो कोई तंजिया लहजे में बात कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति या साजिश की बू आती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जिस तरह का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई पड़ता है, जिस तरह से हमने जो है शंकराचार्य जी को लेकर पूरा माहौल देखा, जहां पर ऐसा लगा कि सरकार और उनके बीच में जो टकराव था वो अभी भी जस का तस बना हुआ है, बयानबाजियां हो रही हैं, तमाम तरह से उनके ऊपर मुकदमा तक दर्ज हो गया। तो ऐसे में अब शंकराचार्य को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि क्या वो एक तरीके से अखिलेश यादव का पक्ष लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने उनको बाकायदा फोन भी किया था जब ये पूरा जो मेले के दौरान प्रकरण हुआ था उसमें उन्होंने बाकायदा बात भी की थी। तब भी उन्होंने अखिलेश यादव से बहुत देर तक और बेहतर माहौल में बात की थी। वहीं योगी जी को उन्होंने औरंगजेब तक से तुलना कर डाली थी। तो तमाम सारे मसले जो थे वो देखकर लग रहा था कि क्या यहाँ से जो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती चली आ रही है, तो क्या अब उसके अंदर दो फाड़ होने की यहाँ कोई स्थिति बनती है? आपने देखा किस तरह से 40-50 जो ब्राह्मण कह सकते हैं कि जो विधायक है वो अपनी अलग मीटिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसी बीच में जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी केशव मौर्य की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, जो इस समय डिप्टी कह सकते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। तो तमाम माहौल ऐसे लग रहे हैं, बन रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव भी अपनी संभावनाएं तलाशते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर कहीं से भी कोई कह सकते हैं कि लोग नाराज हों तो अपनी तरफ उनको मिलाते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि जो ब्रजेश पाठक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, हाल में उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरह का कह सकते हैं कि जो रुख अपनाया गया शंकराचार्य के खिलाफ और जिस तरह छोटी पकड़ के मारा गया वो बेहद गलत था, और जिन लोगों ने ये किया है उनको इसका जो भुगतान है करना पड़ेगा। यानी जो पाप जिन लोगों ने किया है, हाथ उठाने का, लाठी मारने का, उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस तरह की बातें ब्रजेश पाठक कहते हुए नजर आए। तो इन तमाम चर्चाओं के बीच, इन तमाम बयानों के बीच में अखिलेश यादव भी लगातार संभावना तलाश रहे हैं कि भाई क्या उनको कोई मौका यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन ये इतना आसान दिखाई नहीं पड़ता है जी। और ये इतना आसान वाकई दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन क्या अखिलेश यादव की ये चाल कामयाब होगी? वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ब्रजेश पाठक भी ये चाह रहे हैं सीएम बनना,
तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य तो काफी अरसे से नंबर लगाकर बैठे हैं, मुख्यमंत्री बनने का वो सपना देख रहे हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी जब तक उत्तर प्रदेश में आए तब तक पूरी तस्वीर ही पलट जाए? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने से भी ये कोशिश हो रही है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को यूपी का चुनाव ना जीतने दिया जाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी यही हुआ। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोच रहे थे 80 में 80 का, लेकिन उसके बहुत हद तक भी वहां नहीं पहुंच पाए थे। जाहिर बात है, और बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरह से बीजेपी जो अब तक उत्तर प्रदेश में बीते चुनावों की बात करें, चाहे 14 की बात करें या 19 की बात करें, दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने बम्पर सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल की थी। यानी अगर मुझे याद है ठीक ठीक 2014 में 71 के आसपास सीटें बीजेपी को मिली थी और 2019 में आई थिंक 63 या 64 या 62 इस तरह से कुछ आंकड़ा रहा था। और अब अगर 2024 की बात करें तो ये आंकड़ा सिमटकर 30-31 पर पहुंच जाता है। और वहीं सपा जो अब तक लगभग रेस से बाहर नजर आती थी, अचानक से कांग्रेस के साथ मिलकर लगभग 44 सीटें दोनों पार्टियां जीती हुई दिखाई पड़ती हैं। और यही बात बारंबार उठ के सामने आती है कि क्या यहां से अखिलेश यादव कोई बड़ा मैजिक उत्तर प्रदेश में क्रिएट कर सकते हैं? क्या बीजेपी के लिए इस बार अपनी सरकार बनाना मुश्किल होने वाला है? और क्या अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कह सकते हैं फंसती हुई दिखाई पड़ती है? क्योंकि जो हिंदुत्व की बात बीजेपी लगातार करती थी, अब वही ऐसा लगता है कि पूरे मसले पर एक अलग थलग पार्टी बनकर खड़ी हुई है। योगी वर्सेस शंकराचार्य का जो पूरा मामला, इसने जरूर कम्युनिकेट किया है कि बीजेपी क्या अब ये हट धर्मिता अपना रही है कि अगर शंकराचार्य जी नाराज हैं तो क्या उनसे बात नहीं की जा सकती? क्या मुख्यमंत्री उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकती? इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ उसके बाद अगर योगी जी चाहते, ऐसा लोगों ने कहा और सियासी जानकारों ने कहा कि अगर योगी जी चाहते, अगर उनसे फोन पे बात कर लेते या उनसे रूबरू होकर भी बात कर लेते तो ये मानकर चलिए कि मसला खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन योगी जी की तरफ से जिस तरह से पहल नहीं की गई उसको लेकर भी देखा जा रहा है कि इसका जो पूरा मामला था इसने तूल पकड़ा, और इसी वजह से योगी जी के ऊपर भी सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि बीजेपी जो अब तक हिंदुत्व की राजनीति में कहीं आगे नजर आती थी, इस पूरे प्रकरण से कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाती हुई दिखाई पड़ती है। क्या ऐसा आने वाले दिनों में होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि अगर अभी मुक्तेश्वर नंद जी अगर अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं या उस तरफ उनका रुख नजर आता है तो जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल इसमें पेश होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब क्या इसका निदान निकलता हुआ नजर आ सकता है? और जो अखिलेश यादव ने यहाँ पर जिस तरह से एक ऑफर सामने रखा है, क्योंकि चाहे ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो उप मुख्यमंत्री, दोनों को उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी अब आप आइए, 100 विधायक अगर आपके साथ आते हैं तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। और वो भी ऐसे समय पे जब सीएम योगी जो है अभी सिंगापुर के दौरे पे हैं, उसके बाद वो जापान जाने वाले हैं। इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल अखिलेश यादव ने जरूर कह सकते पैदा कर दिया। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं का क्या बयान सामने आते हैं, किस तरह का रुख सामने आते देखना होगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है, जो राजनीति जो है, वो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। अब वाकई ये देखना होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या जब तक इंडिया आएंगे, भारत आएंगे और जब उत्तर प्रदेश में कदम रखेंगे, क्या तस्वीर बदलती नजर आएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वाकई ये बहुत बड़ा झटका रहेगा या फिर बीजेपी इस पर नजर बनाएगी? हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी के प्रवक्ता है मनीष शुक्ला, उन्होंने अखिलेश यादव की एक तुलना की है। उन्होंने कहा कि पोगो चैनल के कार्टून से कम नहीं है अखिलेश यादव। तो इस तरीके से वार पलटवार भी हो रहा है, लेकिन ये राजनीति है और कौन कब किस तरफ चला जाए ये कह पाना अभी आसान नहीं है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करेंगे, एक वक्त में बीजेपी के अंदर थे, लेकिन चुनाव के वक्त में किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए थे। अब देखना होगा क्या बड़ा फेरबदल यूपी में होगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही।